लास्ट वीक आपने सुना था कि हमने अपनी कैपेसिटी को अगर नहीं बढ़ाया तो परमेश्वर की इच्छा होने के बावजूद भी आप लोगों की लाइफ में वो ब्लेसिंग जो है वो एंटर नहीं करती। अगर बर्तन 1 लीटर का है, अगर आप 4 लीटर उसमें उंडेलने की कोशिश करेंगे तो वचन कहता है कि वो वेस्ट हो जाएगा। और बाइबल कहती है कि अगर नया दाखरस पुरानी मश्क में डालेंगे तो वो नया दाखरस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुरानी मश्क में जब वो रिएक्शन करेगा, जब उसमें गैस पैदा होगी तो वो फट जाएगी। तो परमेश्वर ने कहा अगर नया दाखरस तुम्हें बचाना है तो नई मश्क में डालना होगा। और नई मश्क चमड़े से बनी होती थी, और चमड़ा जब वो नया होता था तो लचकीला होता था। जब दाखरस डालते थे, जब उसमें गैस पैदा होती थी तो वो लचकीला होने के कारण फटता नहीं था और बच जाता था। तो परमेश्वर ने कहा था अगर तुम्हें नई ब्लेसिंग चाहिए तो मेक श्योर जो तुम्हारी मश्क है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी लाइफ है, उस नई ब्लेसिंग के काबिल हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब तुम किसी के घर में जाना तो कहना तुम पर आशीष हो। अगर वो आशीष के काबिल हुआ तो वो आशीष उस पर टिकी रहेगी। अगर वो आशीष के काबिल नहीं हुआ तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब हमारा भी एक रोल है कि हम आशीष के काबिल बने, कि जब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का आत्मा हमें आशीषित करे या हमारे ऊपर वचनों को डिक्लेयर करे, हमारे ऊपर प्रोफेटिक वचनों को डिक्लेयर करे, हमारे ऊपर प्रार्थनाओं को डिक्लेयर करे, तो वो प्रार्थनाएं व्यर्थ ना हो, हम उसके काबिल हों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि घर घर मत फिरना, एक जगह जाकर एक घर में टिकना और सब लोगों को अपने पास बुलाना और जिस घर में जाना और कहना कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर आशीष हो। अगर वो घर आशीष के काबिल नहीं है तो वो आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इसका मतलब कि ये 2 तरह से आशीष मिलती है आपको। एक तो देने वाला आपको आशीषित करे और दूसरा आप जो हैं आप उस आशीष के काबिल हों। आपने अपनी जमीन को तैयार किया हो, आपने अपने शरीर को, अपने जीवन को रेडी किया हो कि जब परमेश्वर का दास कुछ बोले या परमेश्वर का आत्मा कुछ आपके लिए बोले तो वो आपकी लाइफ में काम करे। क्योंकि मेरे चाहने पर भी मैं अगर 4 लीटर पानी आप पर डाल दूंगा और आपका बर्तन 1 लीटर का है, वो 3 लीटर वेस्ट हो जाएगा और परमेश्वर नहीं चाहते उसकी आशीष जो है वो वेस्ट हो। इसीलिए ज्यादातर बाइबल में आप देखते हो कि जब भी किसी ने अपने स्पिरिचुअल सन को, कलीसिया को पौलुस ने लिखा या परमेश्वर के और दासों ने लिखा तो उन्होंने ज्यादातर समय जो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर लगाया। जब पौलुस ने मिथियुस को लिख रहा था तो उसने सारा कुछ उसकी कैरेक्टर की, उसके चरित्र की बिल्डिंग कैसे हो उस पर लगाया, क्योंकि परमेश्वर का दास ये जानता था कि अगर तुम्हारा जीवन इस काबिल होगा तो परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। ऊंची आवाज में कहो अपने पड़ोसी को, और टिकेगी भी। आमीन। तो हमें यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि परमेश्वर की आशीष हम पर आए और टिके। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने जीवन को चेक करना पड़ेगा, सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी अपनी, कि क्या परमेश्वर की आशीष जब मुझ पे आएगी क्या वो टिकी रहेगी या वो चली जाएगी। 12 पॉइंट्स में आपसे बात करनी, 4 पॉइंट आपने सुन लिए थे। नम्रता और पश्चाताप, फेलोशिप एंड सर्व ईच अदर, उदारपन और भलापन, फास्टिंग और सेल्फ डिनायल, ये आपने सुन लिया था। आज हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे, जो है, अपने पड़ोसी को बोलो, इंतजार करना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, इंतजार करना। भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। पृथ्वी भर में महान हूं। कई बार परमेश्वर जो है वो शोर में नहीं है पर स्टिलनेस में है। बी स्टिल, ये ज्यादा पावरफुल वर्ड है, चुप हो जाओ से। स्टिल होता है कि आप बिल्कुल आप शांत हो गए हैं अंदर से। कई बार आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि आपको हर वक्त परफॉर्मेंस देनी है परमेश्वर में। आज मैंने 6 घंटे प्रार्थना की, आज मैंने इतने रोजे रखे और ऊंची ऊंची प्रार्थना। कई बार परमेश्वर, वो ठीक है सब कुछ, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेवल सिखा रहा हूं। कई बार आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई घटना आपकी लाइफ में हो गई, इसको थोड़ा प्रीचिंग मोड पे करना, हल्का सा गूंज कम करना। समथिंग कुछ आपके साथ हुआ, कोई परीक्षा में आप गए, उस समय आप फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं स्टिल होना,
चुप होना और परमेश्वर के राइट मैसेज को अपनी स्पिरिट में लेना। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल हैं और डीप है जो मैं आपको बता रहा हूं। समटाइम आपकी लाइफ में एक परीक्षा एंटर करती है, आप बोलते ओह ये क्या हो गया, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसके लिए दवाई खाते हैं, आप उसके लिए फाइनेंस का कुछ करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं। सम टाइम आपको स्टिल होना होता है और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूं। और कई बार आपकी प्रार्थना के शोर में परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता, या जब आप, ये मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, मैं आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समथिंग आपको स्पिरिचुअल सिखा रहा हूं। आपको समझने के लिए भी आज 2 दिमाग लगेंगे। सम टाइम आपको बैठना होता है और स्टिल हो जाना होता है। आप ध्यान हटा दो, आपको कहां पेन हो रही है, कहां आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहां आपका पति, आपका बेटा आपको तंग कर रहा है, वो सारी बेचैनियां, वो सारी उधेड़ बुन, वो सारी बेचैनी, सारा हिलाने वाला सिस्टम, वो सब उनको त्याग कर आपको जस्ट प्रार्थना में स्टिल होकर बैठना होता है और जस्ट पवित्र आत्मा को कहना होता है कि आप मुझे इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा उस सिचुएशन में आपसे बात करेगा और आप उसको फॉलो करेंगे। आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा। पर ये बात सारी मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बता रहा हूं, इसको समझाना भी मुश्किल है थोड़ा सा। आप कई बार इतने बेचैन होते हैं प्रार्थना में और आप अपनी लाइफ की इन चीजों में कि आप भूल जाते हैं कि आपको परमेश्वर कई बार स्टिल जब आप होते हैं, जब आप काम होते हैं, तो परमेश्वर कई बार आपसे बात करता है, फिर आपको राइट मैसेज पवित्र आत्मा देता है कि अब तुझे क्या करना है। मैं नहीं जानता आपको समझ आ रही है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि स्टिल होना, शांत होना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएं। यशायाह 40 उसकी 31 आयत। यहोवा की बाट जोने का मतलब है कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर लेट है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू जानता है मेरी उम्र 35 साल की हो गई, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूं, देख सारी लड़कियों की शादी हो गई, परमेश्वर सारे मुंडिया का ब्याह हो गया, परमेश्वर मेरा कदों होएगा, परमेश्वर कदों तू। और कई बार हम इतने बेचैन हो उठते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें स्टिल होना है और स्टिल होकर, शांत होकर वेट करनी है। शांति में हमें प्रार्थना करनी है, आप ऊंची या कम ऊंची जैसी भी करें, लेकिन आपका जो हार्ट है वो स्टिल होना चाहिए और ये आपकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। आप स्टिल नहीं हो सकते जब तक आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, जब तक आपको उस पर एब्सोल्युटली आपको ट्रस्ट नहीं है परमेश्वर के ऊपर कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पूरा पूरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये फाइनेंशियल ट्रबल, ये फिजिकल ट्रबल, ये सेहत की मुश्किल, इसमें मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप स्टिल हो जाते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं और जान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, सडनली आपकी स्पिरिट में आपको राइट मैसेज मिलने शुरू होते हैं। आपकी कमियों के विषय में, आपको क्या करना है उसके विषय में, या ये क्यों हुआ उस विषय में, या आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए था उस विषय में। आपको हर विषय के ऊपर राइट मैसेज मिलना शुरू होता है स्पिरिट से, और वही आपको चाहिए होता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। कितनों को अब समझ आ रहा है? वो जो मुश्किल है, उस मुश्किल में जो आप रिएक्ट करते हैं, वो रोकता है स्पिरिट के मैसेज को आपकी लाइफ के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो स्टिल होना, शांत होना और परमेश्वर का इंतजार करना। आमीन। जब आप शांत होते हैं स्पिरिट में, कई बार आप मुंह से शांत है लेकिन अंदर आपकी शांति नहीं है, अंदर आपके सवाल चल रहे हैं। अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो ये क्यों नहीं हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो ये हुआ क्यों, अगर ये मैं क्रिश्चियन हूं तो ये अब तक क्यों नहीं हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो आपको, अगर आपके अंदर वो वाली शांति नहीं है तो ये मुश्किल है परमेश्वर का आपके हृदय से बात करना। और जब परमेश्वर आपके हृदय से बात करता है, वो मोमेंट होता है जब परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है।
जब तक आपका हृदय परमेश्वर की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक्चुअल में उसका वचन ही है जो आपको छुड़ाता है और आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको नेक्स्ट लेवल के पर लेके जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, शांत रहना और जान लेना कि वो ही परमेश्वर है। आमीन। छठा पॉइंट है प्रार्थना और उपवास। लेकिन मैं अब ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, प्रार्थना वाला हृदय, अपने पड़ोसी को बोलो छठा पॉइंट, प्रार्थना वाला हृदय। अब लोगों को क्या लगता होगा कि ये सिंपल पॉइंट है, क्योंकि हमें प्रार्थना करनी हम सबको पता है, लेकिन मैं उस प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं जो हम रोज करते हैं। जब परमेश्वर ने ये वचन आपको दिया था कि मैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूं और इन्हें पॉइंट्स में बता कि ये अपनी कैपेसिटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो जो प्रार्थना वाला हृदय जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये उससे अलग लेवल का जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, एक नेक्स्ट लेवल बता रहा हूं और एक गहरी बात बता रहा हूं जो आप आज समझ पाएंगे, ये मुझे भरोसा है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नहम्याह, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष में किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम का मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष मेरे पास आए, और तब मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही बैठकर मैं रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। इस पर भी हम आएंगे, ये भी आज का एक पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं। अब यहां पर नहम्याह के पास कुछ भाई लोग आते हैं और वो बताते हैं कि यरूशलेम की जो शहरपनाह है, जो 4 दीवारी है, वो टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं और जो लोग उनमें रहते हैं उनकी निंदा होती है, क्योंकि वो एक टूटे हुए शहर में रह रहे हैं, एक सड़े हुए शहर में रह रहे हैं जिसकी महिमा नहीं है, जो परमेश्वर का था, लेकिन उस पाप के कारण जो लोगों ने किया, और इजराइल के लास्ट राजा ने जितने पाप किए किसी ने भी नहीं किए होंगे, और उसकी वजह से परमेश्वर ने उस भवन को, उस शहर को फुकवा कर उसकी महिमा को मिट्टी में मिलाकर अपने लोगों को बंधुआई में भेज दिया। और जब परमेश्वर ने फिर से अपने वायदे को पूरा किया कि बंधुआई में जाने के बाद मैं फिर से थोड़े हुए लोगों को बचा के लेके आऊंगा, और परमेश्वर उनको वापस बंधुआई से बचा के लेके आया, और जब परमेश्वर को लेके आया तो उन लोगों के विषय में नहम्याह ने पूछा कि वो लोग कैसे हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है, वो दुर्दशा में है, शहर जला हुआ है, फाटक जले हुए हैं, शहरपनाह टूटी हुई है, उनकी निंदा रोज होती है, लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, कखदा भी नहीं समझते उन्होंने। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख गया और प्रार्थना करता रहा। उसके बाद 2 बाब की 1 आयत को फिर मैं पढ़ूंगा। लिखा, अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैं दाख मधु उठाकर मैंने राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने उदास कभी ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है, तेरा मुंह क्यों उतरा है, ये मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदैव जीवित रहे, जब तक वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। राजा ने मुझसे पूछा, तो फिर तू क्या मांगता है। तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने 2 तरह के क्रिश्चियंस देखे हैं अपनी लाइफ में। एक है वो प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रार्थना में बैठते हैं ऊंची ऊंची प्रार्थना करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, गुड प्रार्थना करते हैं। और एक दूसरी तरह के क्रिश्चियंस हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका जो हृदय है, उनका जो हार्ट है, वो एवरी टाइम प्रार्थना के मोड में रहता है। अब जब यहां पर राजा के सामने वो उदास था और राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है, ये तो तेरे मन की ही उदासी होगी। उसने कहा, मेरे शहर की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, वो टूटा हुआ है, मेरा मुंह इसलिए उतरा है। तो राजा ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने वचन में लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। अब वो प्रार्थना करने के लिए वापस कमरे में नहीं गया, लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहा था वो अपने हार्ट में कर रहा था। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया था कि जब तुम लोगों से बात भी कर रहे हो तो अपनी स्पिरिट में प्रार्थना करो। कई बार जब आपकी लाइफ में मैं आता हूं और ले हैंड करता हूं, आपको परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड बताता है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन इनसाइडली मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। एक पास्टर जिसकी सेवकाई से डॉक्यूमेंटेड
मुर्दे चंगे हुए और जी उठे, उसको जब किसी ने पूछा आप कितनी प्रार्थना करते हैं, उसने कहा मैं हर वक्त प्रार्थना करता हूं। अब ये दो तरह के लोग इसमें भी होंगे। एक होंगे जो बोलेंगे नहीं मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं चलता फिरता प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर को हर वक्त याद रखता हूं। वो उस तरह की प्रार्थना नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जिस प्रेयर वाले हार्ट की मैं बात कर रहा हूं, उस लेवल तक आप कभी नहीं पहुंच सकते जब तक आप रोज 3-4 घंटे प्रार्थना नहीं करेंगे मिनिमम। क्योंकि अगर आप कहेंगे मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं चलता फिरता करता हूं, आप एक अलग लेवल पे हैं, आप छोटे लेवल पे हैं। लेकिन जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जब आप रोज परमेश्वर के साथ उसको अपना समय देते हैं, आप उसको अपना मुंह दिखाते हैं, आप प्रभु के सामने खड़े होते हैं, और जब आप प्रार्थना से उठकर फिर अपने कामों में चले जाते हैं, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने डेली अफेयर्स में चले जाते हैं, तब आपका जो हृदय है वो प्रेयरफुल होना चाहिए। मोस्टली लोग ये नहीं समझते हैं कि इसे इंटीमेसी कहते हैं, परमेश्वर के साथ हर वक्त प्रभु के साथ जुड़े रहना। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं ये आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, यही एक रीजन है आपकी कैपेसिटी को ये बढ़ा सकता है, इतना काबिल बना सकता है कि दुनिया आपको देखने के लिए होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट दे रहा हूं कि जब आप किसी से प्रार्थना बात कर रहे हैं, आप इनसाइडली परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, आपके होंठ नहीं हिल रहे, आपका पूरा अटेंशन उस व्यक्ति की तरफ है, लेकिन इनसाइडली आप परमेश्वर के साथ अटैच्ड हैं और उससे बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन इनसाइडली आप प्रभु के साथ भी पूरे कनेक्शन में हैं उस समय। और ये चीज की प्रैक्टिस, ये चीज का अभ्यास आपकी लाइफ की जो कैपेसिटी है, अगर आपका बर्तन आज 100 लीटर का हो जाए, परमेश्वर कभी उसमें 50 नहीं रखेगा, वो 100 का 100 आपको देगा। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये आपको 1 से 4 नहीं है, 1 से 100 कर देगा। सडनली आपके बिजनेस के विषय में आपको आइडियाज आने लगेंगे, आपकी सेवकाई के विषय में परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, आपकी फैमिली के विषय में वो आपसे बात करने लगेगा। सडनली आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोड आने स्टार्ट होंगे, आप समझ जाएंगे कि हां, परमेश्वर मेरी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस आपके लिए, आपके जीवन के कदम, आपके नेक्स्ट कदम आपके चेंज होंगे, और आपको मालूम होगा कि बदलाव मेरी लाइफ में आ रहा है। आमीन। कहता जब राजा ने मुझसे कहा बता तुझे क्या चाहिए, कहता मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। कहां? अंदर। लोगों को लगता है कि ओके मुझे एक जगह खरीदनी है, ओके बैंक में बैलेंस है सीए साहब, हाँ हाँ बैलेंस है, ओके मैं जाता हूं जगह खरीदता हूं, और सडनली वो क्या देखते हैं? अपने आप को ट्रबल में फंसा हुआ। चाहे आपके पास पैसा है, चाहे वो जगह तैयार है जो आपने लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। आपके पास पैसा है, आप ऑपरेशन करवाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रार्थना करनी है। जो प्रेयर हार्ट है, एक तो प्रार्थना करना रोज, वो तो आपने करनी, वो तो मैं आपको इतने सालों से वचन दे रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि उस प्रार्थना के बाद अपना हार्ट जो है वो प्रेयर में कनेक्टेड रखना है परमेश्वर के संग। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप क्या करेंगे बस में बैठ के? जो रील्स हम देखते हैं वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जो कनेक्शन हम परमेश्वर के साथ बिल्ड करेंगे वो हमारा फ्यूचर ही नहीं, हमारी जनरेशन के फ्यूचर को भी बिल्ड करता है। अब क्या देखना है? रील्स देखना है कि हमें अंदर से कनेक्टेड रहना है परमेश्वर के संग? जो प्रार्थना वाला हृदय जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, आप परमेश्वर से, आपको ये जोर नहीं लगता। आपको ऐसा, कई लोगों को लगेगा ये पागलपन हो सकता है, या ये ज्यादा ही कुछ ओवर नहीं हो गया? नहीं, आपको लगता है ये ओवर है, लेकिन बाद में जब आप इस बात को समझ जाते हैं और आप प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप अपने परिवारों में भी रहेंगे, आप काम भी करेंगे, अपनी ड्यूटीज भी पूरी करेंगे, आप आनंदित भी रहेंगे, आप क्रिकेट भी खेलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो आप करते हैं आप कीजिए, लेकिन आप इनसाइडली आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में होंगे, और परमेश्वर आपसे बात करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता रहेगा, आप कभी नीचे नहीं आएंगे, शैतान कभी आपका नुकसान ना कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, और ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कैसे? वचन के साथ कनेक्टेड रह के। अब यहां पर जब वो प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, कहता मैं उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि वो जो हमने पाप किया था, हमने बुराइयां की थी, जो न्याय विधियां नियम तूने मूसा को दिए थे, हमने नहीं माने, हम अपनी ही गलती की वजह से इस बंधुआई में पड़े हैं। उसने वचन के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना की।
आज किन लोगों को शैतान धोखा देता है? जो वचन में नहीं है, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, जो ये नहीं जानते कि परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है आप उसके लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता है व्यभिचार पाप है, आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो? प्रभु तो पहले बता चुका है ये पाप है, ये व्यभिचार है। और जब हम वचन के साथ अटैच नहीं रहते हैं, हम बाइबल के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तब शैतान के पास मौका होता है हमें मिसगाइड करने का और हमारी लाइफ में से उन ब्लेसिंग्स को खत्म करने का और हमें गलत रास्ते में लेके जाने का। और उसके बाद जब वो गलत रास्ते में जाते हैं तो वचन कहता है उसका परिणाम नागदौना सा कड़वा है। क्या कोई हो सकता है कि छाती पर अंगारे रख ले और उसको जले ना? फिर वो परिणाम होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। इसीलिए स्टिल रहना, शांत रहना, अपने स्पिरिट को अंदर से शांत रखना और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना। और दूसरा, प्रार्थना वाली स्पिरिट और हृदय रखना। वो प्रार्थना वाला हृदय जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर आपको फिर फेसबुक से डाटा लेकर प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लोगों को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप फिर परमेश्वर का दंड लें, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप किसी के सामने बैठे हैं और आप जब उनसे बात कर रहे हैं, आप अंदर परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और आप अंदर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में मेरे ऊपर जानकारी तू शेयर कर, जाहिर कर। आप अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप उनकी बात भी सुन रहे हैं और सडनली परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। मैं उस इंटीमेसी की बात कर रहा हूं जो आप सड़क पे चल रहे हैं और अंदर से आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। आप प्लेन में हैं और प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। आप सिर्फ उस समय कनेक्टेड नहीं है जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करने के बाद फिर आप पूरी तरह से वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जो वचन दे रहा हूं, ये आपके बर्तनों को, आपकी कैपेसिटी को इतना बड़ा कर देगा कि आप उस लेवल पर रह ही नहीं सकते। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना ही जाना है, इसी साल जाना है। आमीन। कनेक्शन परमेश्वर के साथ, इंटीमेसी को रखना अपने अंदर से। हालेलुया। और ये लेवल तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर प्रेयर करने वाले हैं। खुदा ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो जा और अपने द्वार को बंद करके कुंडी लगाकर प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रार्थना का उत्तर देगा। जब तू उपवास करे तो जा और अपने सिर को तेल मल के अपने मुंह को धो कि तेरा मुंह उतरा हुआ ना हो, ताकि तेरा पिता तुझे गुप्त में उपवासी जाने। जो तू गुप्त में करेगा तेरा पिता उसे उसका फल देगा। जब तू दान करे, उन्हें कहीं नहीं कहा अगर तू दान करे, अगर तू उपवास करे, अगर तू प्रार्थना करे। उसने कहा जब, यानी प्रार्थना करना, प्रार्थना का हृदय रखना। और सातवां है जो कुछ भी करना उसे गुप्त में करना। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम की कलीसिया शुरू हुई, 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो, पवित्र आत्मा ना उतरे, तब तक यरूशलेम में मेरी बाट जोहना। जब पवित्र आत्मा उतर गया, गैर भाषा उतरी, तो तब कलीसिया की शुरुआत हो गई। जब कलीसिया की शुरुआत हो गई तो कलीसिया जब स्टार्ट हुई, जब कलीसिया के खर्चे शुरू हुए, तो वचन कहता है कलीसिया के लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर प्रेरितों के पांव के ऊपर उस पैसे को रखते थे और वो उस पैसों से पूरी कलीसिया के काम को चलाते थे और सारी सेवकाई को वो करते थे। आज जब भी शैतान आपकी आशीष को खाना चाहेगा, वो आपको एक ऐसा दान वाला बना देगा, दान करता बना देगा, जिसे पूरी दुनिया इंटरनेट के ऊपर जानती है। और ये इसलिए है क्योंकि शैतान आपकी आशीष को खाना चाहता है। मेरी टीम को मुझे कहते 15 साल हो चुके हैं कि आप जो कुछ करते हो हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है, आप इसे दिखाया करो। और मैं कभी नहीं दिखाता हूं। आपने जो चैरिटी के काम मेरे देखे हैं इंटरनेट के ऊपर, जो मैं हम दिखाते हैं वो हमारा 1% भी नहीं है, 1%। और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि जो 2300 से 2500 मेंटरशिप के अंडर पास्टर्स हैं, जो लाखों कलीसिया हैं, दूसरे कितने देश है जो यहां नहीं आ सकते, वो हमें देखें और अपनी कलीसिया में उसी तरह से फॉलो करें। जब भी शैतान आपको देखता है कि आप अच्छे हैं, वो मेक श्योर करेगा कि आप कहीं ना कहीं से वचन को ब्रेक करें, ताकि आप पूरी आशीष परमेश्वर से ना ले सकें। क्यों एक सिस्टम बनाया गया कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेरित कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने अपना घर बेचा, ये 10 लोगों की
घर की किस्त जानी है, ये 4 लोगों का राशन जाना है, तुम ऐसा करो इनको दे दो। उनको आमने सामने नहीं करवाया। चर्च किस लिए? क्योंकि जब आप चर्च में, मैं भी चर्च में बोता हूं, आपका चर्च ये होगा, मेरा अलग होगा। मैं अपना टाइल्स जब बोता हूं, वो किसके बेहतरी में यूज हुआ है, अगर उसको ये पता है फिर तो मेरी महिमा हो गई। पर जब आप चर्च में बोते हैं, आपको नहीं पता आज आपका टाइट किसी वीडियो के लिए जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो इस चर्च में आप जब बोते हो तो मैं तनख्वाह में नहीं हूं, आपका पैसा मेरे पास नहीं आता है। आपकी ऑफरिंग को देखे मुझे सालों हो गए हैं, सालों, ईयर्स। वो एक बड़ी टीम गिनती है, बैंक में जमा करवाती है, बैंक से खर्चे होते हैं, मैं साइन करता हूं चेक्स के ऊपर, और एक टीम उस सभी को देखती है। इन हाउस सीए, आउटसाइड सीए, इन हाउस टीम, डिसाइपल्स की टीम उसे चेक करती है कि सब कुछ, पैसे की गड़बड़ी कहीं भी ना हो। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता मेरा पैसा किस भले काम के लिए लगा, और वही गुप्त है, इसीलिए आप फल पा रहे हो। लेकिन जब आप इंटरनेट पे चले जाते हो और आप अपनी सारी जो भी आप करते हो उसे इंटरनेट पे डालते हो, क्या करता है शैतान? अगर वो देखता है कि एक विश्वासी अमीर है, वो ये कोशिश करेगा कि उसको बोले कि तू अपनी चैरिटी कर, तू खुद इंटरनेट के ऊपर आ, ताकि लोग, क्योंकि जब लोग ऐसा काम करते हैं तो आपको गुड फील होता है। एवरी गुड फीलिंग इज नॉट फ्रॉम गॉड। और आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अच्छा कह रहे हैं। नो, ये बिब्लिकल नहीं है। मैं न्यूयॉर्क में एक चर्च में था। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर दुनिया का सबसे महंगा एरिया है, और मैं वहां पे गया, और एक वहां पे चर्च में जो हेड है वो मेरे क्रूसेड के ऊपर थे, और वहां पर जो चर्च के हेड है उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आके आप आएंगे। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आऊंगा, वो पिक्चर्स हैं हमारे पास वो चर्च की, अगर वो जाती हैं स्विचर्स पे तो भेजना आप। वो चर्च को जब हमने अंदर गए, हम इनवाइटेड थे, वहां हमने देखा तो वो चर्च के बारे में बताया कि आज उस जो चर्च की वैल्यू है वो 900 करोड़ रुपए है। और आप इमेजिन करो, जिस चर्च को खरीदा गया वो एक पोर्नोग्राफिक थिएटर था, वहां गंदे काम होते थे, लाइव नंगी लड़कियां वहां पे नाचती थी। और एक यहूदी बिजनेसमैन आया और उसने कहा मैं ये थिएटर को खरीदना चाहता हूं, और उस थिएटर को उसने करोड़ों में, करोड़ों नहीं, खरब अरबों में खरीदा, एक चर्च को दान दिया, और सब गंदा काम एक दिन में बंद करवा दिया। और सुनो मेरी बात, आज तक उसकी फोटो नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है, वो कौन है। उस पास्टर ने मुझे बताया कि थोड़े दिन पहले यहां पे लोग आए थे और उन्होंने इस चर्च की वैल्यू को बताया कि हम आपको 800-900 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। 900 करोड़, आप इस चर्च को छोड़ दो। जब वो चर्च थिएटर से चर्च में कन्वर्टेड हुई तो वहां पर फिर लॉ बना दिया गया कि अब कोई भी चर्च नहीं बनेगी थिएटर से। वो इतना बड़ा मुद्दा वहां पे बन गया था। वो आज टाइम्स स्क्वायर की ओनली चर्च है जो हर टाइम ओवर भरी रहती है, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर में हर जगह जाने के लिए आपको डॉलर्स लगते हैं आपको, लेकिन वो चर्च फ्री सर्विस, जब कहती है फ्री सर्विस, लोग बहुत आते हैं वहां चर्च में वचन को सुनने के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आज तक उसका डोनर कौन है किसी को पता नहीं, कहीं उसकी फोटो नहीं लगी। लेकिन हमें चाहिए होता है अगर हमने 50,000 रुपए दिया, पत्थर पे नाम लिख के हमारा चर्च में लग जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्राइस्ट ने हमें अलग तरह से बुलाया है। ये देखो चर्च आ गई सामने, क्या सुंदर चर्च है, देखा आपने? ये वो हॉल है जहां हम गए थे। इसके आसपास ऊपर नीचे बहुत से हॉल्स, बहुत से ऑफिसेस, बहुत सी इसमें और भी चीजें हैं इस हॉल में। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत शानदार, जबरदस्त। और यहां पर एक भी जगह आपको मालूम नहीं होगा कि किसने, और इमेजिन करो एक बिजनेसमैन आया और उसने परमेश्वर के नाम के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका मकसद अपनी एनजीओ खोल के चैरिटी करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोग आपको जानते हैं, आपकी फोटो जानते हैं, आप जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने चर्च सिस्टम को बनाया कि जब आप चर्च में बोते हैं,
लोग नहीं जानते हैं कि वो पैसा जिनकी जिनकी मदद हो रही है, जो मेडिकल जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की फीसेस जा रही हैं, बच्चों की स्कूल फीसेस जा रही हैं, जो अनाथ बच्चे भी मैंने गोद लिए हुए हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, वो भी आप जब बोते हैं उन्हीं पैसों से उनकी सेवा हो रही है। तो जब आप बोते हैं तो वो एक सीक्रेट मिशन बन जाता है। इसलिए परमेश्वर ने चर्च व्यवस्था शुरू की कि हर एक व्यक्ति चर्च में पैसों को लाता था और चर्च में एक कमेटी बना के उन सभी पैसों को लोगों की बेहतरी के लिए काम कर दिया जाता था। तो आज इस चीज से बच के रहना, अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, मेक श्योर कि चर्च के बड़े से बड़े कामों के लिए आप आगे होने चाहिए। यह है परमेश्वर का एक्चुअल प्लान आप लोगों के लिए। यह है परमेश्वर का मास्टर प्लान आप लोगों के लिए। अगले महीने झारखंड में क्रूसेड है, बहुत बड़ा। तो जब क्रूसेड टीम मेरे पास है तो मैंने उनको बताया कि मैं इंडिया में मुझे 1000 इन्विटेशंस हैं क्रूसेड्स के, 1000 से भी ज्यादा ही होंगे। लेकिन जब मैं नाम लेना चाहता हूं उन क्रूसेड्स का, जब मैं क्रूसेड पे गया तो लोगों की टिकटें बिकी। वहां पे जो फ्रंट पे बैठना चाहते हैं चेयर्स के ऊपर, उनकी टिकटें बिकी। और मैंने उस चीज का विरोध किया कि अगर आपने मुझे बुलाना है तो आप मुझे बेच नहीं सकते, आप गॉस्पेल को बेच नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा बहुत कम मैंने डेट्स दी हैं इंडिया की दूसरी स्टेट्स की क्रूसेड्स के लिए। लेकिन जब झारखंड की टीम आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस चीज से डरता हूं और इस चीज से मुझे घिन आती है कि जब ये चीजें होती हैं। तो मैंने कहा मैं एक सिस्टम बनाऊंगा कि झारखंड के लिए एक नंबर को हम लॉन्च करेंगे, आज नहीं फिर कभी, या आज भी हम दे सकते हैं वो नंबर अगर आपके पास है तो। सिर्फ नंबर, क्रूसेड की डेट्स नहीं देनी है, वो मैं आपको 1-2 हफ्ते में बता दूंगा। तो इसके लिए हमने एक नंबर बनाया कि इस नंबर पे जो लोग क्रूसेड्स के लिए बोना चाहते हैं, चाहे वो झारखंड के हों, चर्चिस वहां पे कोई भी कलेक्शन अब नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होता है कि जो चर्च करवा रही है, मान लो वो तो अच्छी है, लेकिन गलत नाम के ऊपर भी गलत लोग भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पापा आ रहे हैं और प्रभु का दास आ रहा है, आप पैसा दो पैसा दो, तो मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपके नाम से लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने एक सिस्टम बना दिया कि चर्च का, अगर खामरा चर्च का क्रूसेड है तो ये बात समझ ली जाए कि कभी भी इसके लिए कलेक्शन नहीं होगी। जिसने बोना है ये एक ही नंबर आपको दे दिया जाएगा, इस नंबर पे कॉल करो कि मुझे इस क्रूसेड के लिए बोना है, मुझे पार्टनर बनना है। और उसी दिन जब आप क्रूसेड होता है आपसे मिल लिया जाता है 1-1 मिनट के लिए, और बस हमें पता होता है कि ये 15 लोगों ने 1-1 लाख बोया, बाकी खर्चा ऑफरिंग से किया, बाकी खर्चा इससे किया। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए कि मैं झारखंड में जाऊंगा, मेरी टीम बसों का खर्चा, फ्लाइट्स का खर्चा, होटल का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि सारा कुछ क्लीन हो, नीट हो, कोई पैसा कोई किसी से खाया ना जाए, किसी के साथ कोई हेराफेरी ना हो। तो ये नंबर मैंने बना दिया, सिस्टम बना दिया। अब जहां भी इंडिया में क्रूसेड होगा, आप इस बात को समझ लेना कि उसके लिए कहीं भी कलेक्शन, चर्च से कलेक्शन नहीं होगी। जिसने कुछ भी देना है, पार्टनर बनना है, वो इस नंबर पे कॉल करे। सारी दुनिया को पता होगा कि हाँ भाई इन लोगों ने बोया है, इसमें कोई भी हेराफेरी का चांस खत्म हो गया, जीरो हो गया, खुदा ने रास्ते खोल दिए हैं। मुझे हमेशा से आदत है प्रोटोकॉल बना के चलने की। फिर वो जो प्रोटोकॉल परमेश्वर मुझे देता है वो लाइफ टाइम चलता है और उसमें कभी गड़बड़ नहीं होती। तो ये प्रोटोकॉल अब बन चुका है कि इस नंबर पे आप कॉल करो, बताओ कि मैं झारखंड क्रूसेड में पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं उसमें बोना चाहता हूं, क्योंकि वहां खर्चा लाखों में होगा। क्रूसेड की डेट फाइनल हो चुकी है, मार्च में फाइनल हो चुकी है। आपको मैं बता दूंगा जब समय आएगा, राइट टाइम आएगा, मैं आपको उसको बता दूंगा। तो ये नंबर नोट करके जब भी क्रूसेड होगा आपको ये नंबर पे कॉल करनी है कि मैं इस क्रूसेड के लिए, जो मेरे एरिया में हो रहा है, अब पठानकोट में होगा या फिरोजपुर में होगा, यहां होगा, ईस्ट में होगा, जहां जहां भी क्रूसेड्स होंगे तो ये नंबर होगा। इसी नंबर पे आप पार्टनर बनेंगे। सबको पता होगा कि हाँ भी इसने इसी नंबर पे बोया है, कोई और कलेक्शन जो है नहीं है। इस नंबर के अलावा आपने कहीं और कलेक्शन में हिस्सा दिया है तो वो चर्च का हिस्सा नहीं है, ताकि कोई भी व्यक्ति चर्च के नाम पर किसी से धोखाधड़ी ना कर सके। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। तो अब हमें यह बात रखना है कि क्यों परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो तो कुंडी लगाओ और गुप्त में करो। अगर तुमने रोजा रखना है तो ये नहीं तुम्हारी शक्ल बनी हुई हो, तुमने गंदे कपड़े डाले हुए, टाट डाल के तुम ऐसे झुक के चलो, लोगों को बताओ आज मेरे भाई ने रोजा रखा है। परमेश्वर कहता है रोजा रखो तो बाल अपने स्ट्रेट करो, जरा तेल लगाओ और थोड़ा मुंह पे तेल करके थोड़ा धो के पूरा साफ सफाई करके रखो कि तुम उज्जवल लगो लोगों में, ऐसा न लगे कि तुमने रोजा रखा है। तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तुझे उपवासी मानेगा और तुझे फल देगा। जब तू दान करे, तेरे दाहिने हाथ को पता हो, बाहिने को ना पता हो, तेरा दाहिना करे बाहिने को ना पता लगे, बाहिना करे दाहिने को ना पता लगे। जब तू दान करे तेरा दान भी गुप्त में हो। हालेलुया। अगर आप उन लोगों की हिस्ट्री देखेंगे
जिन लोगों ने ओपनली आकर और बताया है कि मैं दानी हूं, मैं दानी हूं, आप देखेंगे उनकी रेपुटेशन एक समय में आकर बहुत खराब हो जाती है। उसका उनको कोई फायदा नहीं होता है। आपका दान गुप्त होना चाहिए। यही सिस्टम है। अगर हम अपने आप को कैपेसिटी में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर देता है वो हमेशा कलीसिया को देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो अगर आप मैनेजमेंट से बाहर जाएंगे वो आपके संग कभी काम नहीं करता। वो परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है। आप कभी बाइबल में बताओ जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि किसी विश्वासी से परमेश्वर ने बात की हो और मूसा से ना की हो? कभी नहीं। परमेश्वर का एक ऑर्डर था, ठीक है मैं मूसा को ठहराता हूं, मैं मूसा से बात करूंगा, मूसा तुमसे बात करेगा, ये मेरा ऑर्डर है। उस ऑर्डर के बाहर जब भी आप जाएंगे आपको हमेशा निराशा मिलेगी। एक कपल मुझसे मिलने के लिए आए, पास्टर थे और उनकी वाइफ थी, और पास्टर ने डाइवोर्स फाइल कर दिया अपनी वाइफ के खिलाफ। जब उनसे मैं मिला तो मैंने जब उनको देखा तो वही ऑर्डर के खिलाफ चलना। क्या ऑर्डर था कि पास्टर ने कहा जब वो प्रेग्नेंट थी कि तू जा और अभी जाके डॉक्टर के पास जाके इसकी डिलीवरी करवा। डॉक्टर ने कहा तू लेट हो गई है, तो इसकी डिलीवरी कर। उस औरत ने कहा नहीं, मैं परमेश्वर से पूछूंगी। जब बात हुई तो इसका रीजन ये था कि वो उसकी जो मम्मी थी औरत की, वो उसको गाइड करती थी बहुत, और वो अविश्वासी थी। तो उसने कहा प्रभु से मैं पूछूंगी। और जब उनके बेटा नहीं था, बेटियां ही थी, जब वो लेट हो गई औरत, तो वो जो बेबी बॉय था पेट में वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। और जब वो मुझसे मिले तो मैंने कहा कि जब तेरा हस्बैंड इस बात को कह रहा है जा, तो तुझे पता है कि ये उसकी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है तेरे लिए। क्योंकि परमेश्वर का ये ऑर्डर है कि वो आदमी के जरिए एक हाउस होल्ड से बात करेगा। औरत को जो आदमी ने बनाया है वो कभी मेंटेन नहीं कर सकता, औरत उसको मेंटेन करके रखती है। मैंने कहा जब तुझे बोल दिया था, क्योंकि परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है, और दूसरा वो तेरा हस्बैंड है, तीसरा वो खुदा का दास भी है। और जब वहां पे चीज ब्रेक हुई तो शैतान ने काम किया। तो मैंने उन्हें काउंसल करके भेजा, और मैं आशा करता हूं वो एक हो गए होंगे, जल्दी गवाही के लिए आएंगे। आमीन। शैतान चाहता है कि आप कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाएं। मूसा ने एक औरत से शादी की और लोग उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो वचन के खिलाफ था, या दूसरी जाति की वो थी, या कुछ रीजन इसका हो सकता है। परमेश्वर ने कहा अगर मूसा ने गलती की, तुम्हें किसने ठहराया कि तुम मूसा की इंसल्ट करो? और मरियम कोड़ी हो गई। तब उनको समझ आया कि जो परमेश्वर ने ठहराया है आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके मैनेजमेंट का, उसके सिस्टम का विरोध होगा। जब भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है वो आपको मैनेजमेंट के नीचे रखता है। बहुत से लोग हैं पुराने समय में जो मैनेजमेंट के खिलाफ चले और आज अपनी जिंदगी में फेलियर बन के बैठे हैं, कहीं नहीं पहुंचे। उनके बाद के आए बच्चे उनसे कहीं अधिक ब्लेस्ड हैं, कहीं अधिक अनॉइंटेड हैं। वो काबिल भी थे, समझते भी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप काबिल हैं तो आप बुद्धि वाले हैं तो आप परमेश्वर की ठहराई चीजों के खिलाफ चल पाएंगे। हालेलुया। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने एक मैनेजमेंट को ठहराया है, एक चर्च ठहराया है, और वो चर्च जो गॉस्पल सेविंग में है, जो सोल सेविंग में है, गॉस्पल गिविंग में है, जो काम कर रहा है, जो हर तरह की चैरिटी कर रहा है, हमें उस मैनेजमेंट के नीचे रहना है। पैसे के मामले में, सेवा के मामले में, प्रार्थना के मामले में, उपवास के मामले में, हर तरह से। और जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे आपकी कैपेसिटी को वो बढ़ाएगा। एक ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो पहले कभी ना आया होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आई थिंक इस वचन को आपको दोबारा सुनना चाहिए एक बार घर जाके, क्योंकि ये वाकई परमेश्वर की ओर से है और आप अपनी लाइफ में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा हुआ देखेंगे। जो मैं आपको दे रहा हूं ये परफेक्ट वर्ड है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बिना रिजल्ट के आप नहीं रह पाएंगे। आमीन। एक दिन एक पास्टर मुझसे मिलने के लिए आए दूर जगहों से, और जब मैंने उनको सारी चर्च की चीजें दिखाई, इधर उधर जो पूरी तरह से हम फैले हुए थे, तो दिखाया, और प्रेयर फाउंटेन, उसने कहा मैंने आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन देखी है, इतना काम करने के बावजूद भी ये बहुत इंपॉसिबल चीज मैं देख रहा हूं।
कि कहीं क्रूसेड्स हो रहे हैं, कभी मीटिंग्स होने की, फॉरेन क्रूसेड्स हो रहे हैं, सब जगहों पे बात चल रही है, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, काम हो रहे हैं, गॉस्पल हो रही है, सुसमाचार रोज 500-700 लोग रोज जा रहे हैं, लाखों लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं, मीडिया के जरिए काम, लेकिन आप रिलैक्स कितने हैं? और मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा मैं ऐसा ही हूं, अब मैं ऐसा हो गया हूं। आपकी कैपेसिटी को परमेश्वर बढ़ाते हैं जब आप ये वर्ड फॉलो करते हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आई थिंक आज के लिए इतनी खुराक काफी है। अगली खुराक आपको मैं थर्सडे दूंगा। उठाओ अपने हाथों को। यहोवा